गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम करेंगे हमारे करंट अफेयर्स जनवरी 2024 के। फ्रेंड्स, जनवरी 2024 के विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हु वॉन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024? अच्छा, यहाँ पे आईएसएसएफ का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमारा? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। डिफेंस तो डिफेंस तो किसने जीता है? हमारे इंडिया के हैं दिव्यांश सिंह पवार। दिव्यांश सिंह पवार ने जीता है। कौन से इवेंट में जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग इवेंट एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 इन कैरो ऑन संडे। तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की कहाँ पे हुई थी हमारी आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कैरो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक दिव्यांश सिंह पवार शॉट 632.4 टू टॉप the qualification round to qualify for the medal round alongside compatriot Arjun Babuta who came fourth in qualifying with 630.7। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है एग्जामिनर हमसे कि ये कहाँ से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं हमारे? तो ये हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ जी, नेम द इंडियन बैट्समैन हु वॉन द आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, यानी कि लगातार 2 साल से जीतते आ रहे हो। तो कौन है वो? सूर्य कुमार यादव। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य कुमार यादव। अच्छा, इनका आईपीएल में डेब्यू कब हुआ था? ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। आईपीएल में डेब्यू हुआ था इनका 2010 में। कौन सी टीम से? मुंबई इंडियंस में। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा और भी जो इंपॉर्टेंट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? जसप्रीत बुमराह वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर हिट्स 15 विकेट्स इन 8 मैचेस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली won the player of the match award for his 76 of 59 balls in the final। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव won the स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड। आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव won this award for the second consecutive years। डिट्टो यही लाइन इसी से क्वेश्चन पूछ रखा है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर कैप रविंद्र जडेजा वाज अवॉर्डेड दिस कैप। आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कुलदीप यादव एंड मोहम्मद सिराज वर अवॉर्डेड दिस कैप्स। ठीक है, आईसीसी टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर कैप अर्शदीप सिंह वाज अवॉर्डेड दिस कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सूर्य कुमार यादव ने लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। Which film won the Best Popular Film Award at the Filmfare Awards 2024? तो जो 12th फिल्म जो मूवी थी हमारी, जिसमें एक बच्चा होता है जो कि स्ट्रगल करता है पहले तो, और फिर वो मोटिवेट होता है किसी एक आईपीएस से, और फिर देन आफ्टर 12th में फेल होने के बाद भी फिर वो अपने आप को ऊपर उठाता है, अच्छे से पढ़ता है एंड बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन है हमारे। Who won the Best Actor in Leading Role Award at the Filmfare Award 2024? तो सारे जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड्स के क्वेश्चन डाल दिए मैंने चारों। बेस्ट फिल्म यहाँ पे दिख रहा है आपको 12th फिल्म, यहाँ पे कवर हो गया हमारा। अच्छा, हु वन द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल अवार्ड एट द फिल्म फेयर 2024? ये किसको मिला? तो ये मिला है हमें हमारे रणबीर कपूर को। ठीक है, फॉर द मूवी एनिमल। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखी होगी एनिमल मूवी। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा? हु वन द बेस्ट एक्टर्स इन लीडिंग रोल अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024? तो ये किसने जीता? एक सेकंड मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आंसर यहीं पे लिख देंगे। किसने जीता बेस्ट एक्ट्रेस? इन एक्ट्रेस पूछा उसने। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस, ध्यान रखना, इन लीडिंग रोल अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024। तो ये आलिया भट्ट को मिला है। आलिया भट्ट कौन सी मूवी में? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रॉकी और
रानी की प्रेम कहानी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द फिल्म फेयर वॉज 2024? ये किसको मिला? ये मिला हमारे जो विधु विनोद चोपड़ा है, हमारे ट्वेल्थ फेल मूवी के लिए मिला है इनको भी। विधु विनोद चोपड़ा, जो कि डायरेक्टर थे किसके, ट्वेल्थ फेल मूवी के। तो इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, आपको देखनी चाहिए मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है। अच्छा, और भी इसमें मैंने डाल दिए हैं, अगर इन केस अगर एग्जाम में कुछ भी पूछता है तो। क्रिटिक्स बेस्ट मूवी जो फिल्म थी वो किसकी, वो जोरम को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स रानी मुखर्जी। ठीक है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स कौन सी, हमारी शेफाली शाह, थ्री ऑफ अस मूवी से। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल, आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये क्वेश्चन करवा दिया था मैंने। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स कौन सा, हमारा विक्रांत मासी, जो कि ट्वेल्थ फेल से ही है। बेस्ट एक्टर विधु विनोद चोपड़ा, ये भी कवर हो गया हमारा क्वेश्चन। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल में तो विकी कौशल, डंकी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल तो ये शबाना आजमी, हमारी अगेन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। ठीक है, इस मूवी ने भी काफी अवार्ड जीते हैं, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल। ठीक है, इसके जो सिंगर कौन थे, हमारे आशिम टेम्सन और विशाल मिश्रा और 7 और थे। बेस्ट लिरिक्स वाले तेरे वास्ते जो सॉन्ग है हमारा, अमिताभ भट्टाचार्य जी के द्वारा गाया गया था, और जरा हट के जरा बच के। तो सारे ये जो जो इम्पोर्टेंट्स है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर एनिमल, हर्षवर्धन रामेश्वर का। ठीक है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, द थ्री ऑफ अस। बेस्ट साउंड डिजाइन एनिमल मूवी से। अच्छा, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करेंगे, जो कि सैम बहादुर, सुब्रता चक्रवर्ती और अमित रे को मिला था। बेस्ट वीएफएक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जवान मूवी का को मिला है। ठीक है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कौन है, हमारे तरुण दुडेजा, दग दग मूवी से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट स्क्रीन प्ले ट्वेल्थ फेल। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आने की पूरी पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हमारे को थे। मूव टू द 7th क्वेश्चन। तो हु हैज डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024? तो ये थी हमारी निशा पाहुजा। निशा पाहुजा, ये कौन है? ये एक इंडियन बॉर्न कैनेडियन फिल्म मेकर है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन बॉर्न कैनेडियन फिल्म मेकर। ठीक है, बेस्ड इन टोरंटो ओंटारियो। बेस्ड ऑन टोरंटो ओंटारियो। ठीक है। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसमें, जो जो विनर हमारे उनको पढ़ लेते हैं हम। एक्टर इन ए लीडिंग रोल, तो विनर कौन थे हमारे, सिलियन मर्फी, ओपेनहाइमर मूवी के लिए, इसको इनको आप जानते भी होंगे। और जो नॉमिनीज थे इसके लिए कौन कौन थे, वो थे ब्रैडली कूपर मैस्ट्रो मूवी के लिए, और कॉलमन डोमिंगो रस्टिन मूवी के लिए, पोल गियामेटी जो कि हमारे द होल्ड ओवर से थे, और जेफरी राइट जो कि अमेरिकन फिक्शन से। तो विनर कौन थे इसके, हमारे सिलियन मर्फी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल कौन थी, एक्ट्रेस की पूछा गया, तो विनर कौन थी, हमारी एमा स्टोन पुअर थिंग्स मूवी के लिए। नॉमिनीज कौन थे इसके, एनेटी बैनिंग जो कि नैड मूवी के लिए, और लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, सैंड्रा हुलर एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, एंड कैरी मुलिगन ऑफ अगेन मैस्ट्रो। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना ही है, दिस इज इम्पोर्टेंट कि विनर कौन था। बाकी नॉमिनीज पूछ लेते हैं, बाकी बहुत रेयर है, पर फिर भी मैंने करवा दिया आपको, अगर एग्जामिनर पूछे भी तो आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the former vice chairman of Niti Aayog who has been appointed as the chairman of the 16th Finance Commission. This is our 8th question. तो भाई कौन अपॉइंटमेंट किए हैं जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, और अब उनको चेयरमैन बन गए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के? तो ये थे हमारे श्री अरविंद पंगारिया। अरविंद पंगारिया। अच्छा, ये कौन है? बहुत बड़ा नाम है, मैं आपको बताता हूँ। ये इससे पहले क्या थे, हमारे फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, प्लस इससे अलग और क्या थे, ये हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, कौन से बैंक है, ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक।
ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया हमारा। दूसरा फैक्ट क्या है इसमें, इनको ना पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण, जो कि प्रेसिडेंट देते हैं हमारे, कब, इन 2012। किस काम के लिए मिला था इनको, वो भी लिख देते हैं हम। इनको मिला था हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द सीनियर आईपीएस ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। तो ये हमारे दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी। अच्छा, एसएसबी आपको पता होगा, एसएसबी हमारे किसके अंदर आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आर व्हिच क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, now move to the 10th, who was appointed as the Director General of Naval Operations in the Indian Navy। किसको अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस का इंडियन नेवी में, तो वाइस एडमायरल एएन प्रमोद, एएन प्रमोद। ठीक है फ्रेंड्स, मूव टू द 11th क्वेश्चन। हाँ जी, नेम द रिनॉल्ड क्लासिकल सिंगर एसोसिएटेड विद किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड पद्म विभूषण अवार्डी हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। रिनॉल्ड क्लासिकल सिंगर है, किराना घराना से बिलोंग करते हैं, जो कि हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक और पद्म विभूषण अवार्डी है, जिनकी 92 92 साल की उम्र में आके उनकी मौत हो जाती है। तो कौन थे वो, तो ये हमारी प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे। और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ। इनको पद्मश्री मिला था, पद्मश्री 1990 में। ठीक है, और इनको पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण इनका मिला था हमारा 2002 में। ठीक है फ्रेंड्स, एक और अवार्ड इनको मिला था, पद्म विभूषण 2022 में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला था हमारा 1991 में। प्लस इनको पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये कब मिला था 2014 में, 2014 में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो क्या है, फॉर रिलीजिंग 11 बुक्स, फॉर रिलीजिंग 11 बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, 11 है, 77 से वो मत कर लेना आप, मैं डेट कर देता हूँ उसको, 11 बुक्स। प्रभात के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, कौन कौन से इनको अवार्ड मिले हुए हैं और क्या क्या इनके नाम रिकॉर्ड्स हैं। चलो थोड़ा किराना घराना की हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या है कि किराना घराना ये इंपॉर्टेंट है, हमारा आर्ट एंड कल्चर में आता है, और घराने से भी क्वेश्चन आपको पता है बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। तो चलो पढ़ते हैं थोड़ी देर में। तो क्या था कि इन द 19th सेंचुरी द किराना घराना कुल्ड अराउंड बंदे अली खान, रिनोन्ड म्यूजिशियन ऑफ द रुद्रवीणा। तो रुद्रवीणा के वो रिनोन्ड म्यूजिशियन थे। तो द घराना स्टाइल वॉज फर्दर डेवलप्ड, जो ये घराना स्टाइल था वो आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ा तो बढ़ा, एंड एस्टेब्लिश एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टाइल्स इन द मॉडर्न हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक इन द अर्ली 20th सेंचुरी बाय म्यूजिशियन अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वाहिद खान।
So these are the like formats of Kirana Garana. Then Kirana Garana includes an extensive family of musicians and their tradition, which can be distinguished by four lineage. That of बंद अली खान, ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये पूछता है एग्जामिनर कि बंद अली खान है वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं. अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान एंड फैयज अहमद एंड नियाज अहमद खान. अच्छा, बंद अली खान के बारे में पढ़ लेते थोड़ा. बंद अली खान कौन थे? वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल म्यूजिशियन इन द 19th सेंचुरी. बहुत इन्फ्लुएंशियल म्यूजिशियन थे वो 19th सेंचुरी के. दो ही डायरेक्टली टॉट फ्यू म्यूजिशियंस, उन्होंने बहुत सारे म्यूजिशियंस को सीधा सिखाया है कि भाई कैसे आपको जो भी वो रुद्र में जाते थे ना. हाँ जी. एंड हिज इन्फ्लुएंस एक्सपेंडेड टू मैनी अदर म्यूजिशियन एंड देयर घरानास. कुछ उन्होंने क्लेम भी किया कि जिसके डिसिपल्स है वो कहाँ से आए हैं, मेवाती घराना से, इटावा घराना से, सोनीपत पानीपत घराना से, इंदौर घराना से और या फिर अदर्स. तो चलो अब कुछ एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं जो कि एग्जामिनर पूछता है हमसे. एक्सपोनेंट्स ऑफ किराना घराना. देखो मैं ये क्लास जो है ये हमारी करंट अफेयर्स की है, पर कोई नहीं, ये इंपॉर्टेंट है. ये भी यहाँ से आप देखो हमें मार्क्स लेके आने चाहे कैसे भी लेके आए. तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ये वेस्ट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं. आप देखो, आप यूनाइकीज चेक करोगे, आपको हर सेट में एक नया क्वेश्चन मिलेगा आर्ट एंड कल्चर से. तो ठीक है, एक्सपीरियंस पढ़ लेते हैं किराना घराना के कौन से हमारे. अब्दुल करीम खान मैंने बताया क्यों. तो एक्सपोनेंट्स थोड़ा टेक्निकली चुका था, सॉरी उसको. अब्दुल करीम खान जो कि घराना के फाउंडर है एंड लर्न फ्रॉम फादर काले खान. तो उनके फादर कौन थे? काले खान. वो अपने पापा से उन्होंने सीखा था. अब्दुल वाहिद खान कौन है? कजन थे अब्दुल करीम खान के और घराना के को फाउंडर थे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. विश्वनाथ बुआ जाधव लर्न फ्रॉम अब्दुल करीम खान. इन्होंने भी सवाई गंधर्व, इनके बारे में पूछा जाता है. ठीक है, एक सेकंड. इन्होंने किससे? इन्होंने भी अब्दुल करीम खान से सीखा था. ठीक है, पंचाक्षर गवाई. एक सेकंड. हाँ जी, पंचाक्षर गवाई इन्होंने भी अब्दुल वाहिद खान से सीखा है. सुखदेव प्रसाद, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस ध्यान रखने हैं के नाम ध्यान रखने हैं. सुखदेव प्रसाद हो गया. बालकृष्ण बुआ कपिलेश्वरी हो गया. अब्दुल गनी खान हो गया. अब्दुल गफूर खान इनके पापा थे. दीनानाथ मंगेशकर, सुरेश बाबू माने. ठीक है, सुरेश बाबू माने. हीराबाई बरोडकर, हीराबाई बरोडेकर, ये डॉटर थी किसकी? अब्दुल करीम खान की. इन्होंने अपने ब्रदर्स सुरेश बाबू माने और अब्दुल वाहिद खान से सीखा था. शकूर खान, ये इंपॉर्टेंट है. शकूर खान जो थे वो जिन्होंने किससे अपने मैटरन अंकल अब्दुल वाहिद खान से सीखा था. ठीक है, सारंगिया. आमिर खान भी एक्सपोनेंट्स हैं हमारे किराना घराना के. सरस्वती राणे, गंगूबाई अंकल, अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछा गया. इन्होंने किससे सीखा था? लर्न फ्रॉम सवाई गंधर्व. ठीक है, पुतराज गवई, इन्होंने पंचाक्षर गवई से सीखा था. और बाबूराव जाधव जिन्होंने कि विश्वनाथ बुआ जाधव से सीखा था. सो ये एक्सपोनेंट्स पूछेगा एग्जामिनर कि अब्दुल करीम खान कौन से घराने से बिलोंग करते हैं. तो किराना घराना. ठीक, किराना घराना मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको. और प्रभात अत्रे के बारे में भी, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. हाँ जी, 12th. अतुल सेतु, द 21.8 किलोमीटर लॉन्ग सी ब्रिज विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इज बिल्ट इन विच स्टेट. कौन सी स्टेट में बना है? ये तो इजी क्वेश्चन है. तो ये बना है हमारा महाराष्ट्र में. ठीक फ्रेंड्स, कितना बड़ा है? 21.8 किलोमीटर लॉन्ग सी ब्रिज है. ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. 13th क्वेश्चन पे आ गए हम. नेम द नॉन क्लासिकल सिंगर रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट. देखो भाई, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है. प्रभा अत्रे ही थी. ठीक है, जो कि 92 की एज में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई थी. अब ऊपर ही मैंने पूरा बड़ा लेक्चर दिया है भाई इसके बारे में. और पद्म विभूषण इन्होंने जीता है, कब जीता है ये भी मैंने बता रखा है. देख सकते हो आप यहाँ पे, पद्म विभूषण को 2022 में मिला गया था. ठीक है, तो प्रभात रही है. सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्या है, उन्होंने लिख दिया कि कार्डियक अरेस्ट. नेक्स्ट, इन विच कंट्री विल द न्यू कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास बी ओपनड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में. कौन सी कंट्री में खोला गया है नया कैंपस आईआईटी मद्रास का?
तो श्रीलंका में। ठीक है फ्रेंड्स, इन श्रीलंका जो है वहाँ पे नया कैंपस खुला है आईआईटी मद्रास का। ठीक है, 13 हो गए थे, 14 हो गए थे हमारे। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। कड़ियाल साड़ीज ऑफ विच स्टेट हैव बीन ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क करते हैं हम। ठीक है, तो कड़ियाल साड़ी जो है हमारी है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जीआई टैग। ठीक है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये करते हैं हमारी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th पे आ गए हम। 16th क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा एमपी हु विल बी ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो असम वैभव कौन से स्टेट का है? हमारी असम स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। तो बताना है कि कौन थे फॉर्मर सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एमपी थे राज्यसभा के, जिनको असम वैभव से ऑनर किया गया है। ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो रंजन गोगोई जो है हमारे, रंजन गोगोई, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक दो जो फैक्ट्स हैं। तो ये जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कब से कब तक? 2012 से लेकर 2018 तक। ठीक है, एक फैक्ट तो ये होगा हमारा। दूसरा पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इनको जो है नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, कब? मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, आरएस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। कब किया गया था इनको? 16 मार्च 2020, 16th ऑफ मार्च 2020। ठीक है, और ये कौन से 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी, 17th पे आ गए हम। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम? तो 4797 करोड़, 4797 करोड़, ठीक है, एलोकेट किए गए थे। ठीक है, और ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है हमारी? तो ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, और इसकी स्कीम कब अप्रूव की गई थी हमारी? अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, बाय यूनियन कैबिनेट ऑन January 5, 2024। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Where is the 12th General Assembly of the Asian Buddhist Conference for Peace being held? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करते हैं। तो ये हमारी न्यू दिल्ली में जो है हो रही है हमारी क्या? 12th जनरल असेंबली। ठीक है, किसकी? ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन आ गया हमारा। Who won the gold medal in the 57 kg category in the Zagreb Open 2024 wrestling tournament? तो इंडियन रेसलर थे अमन सरावत। ठीक है, अमन सरावत ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, कौन से कैटेगरी में? 57 kg। कौन से टूर्नामेंट में? जैग्रेब ओपन 2024। ठीक है, जैग्रेब ओपन 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। 20th क्वेश्चन है, ऑन विच डे प्रवासी भारतीय दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस 2003 टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया।
तो उन्होंने पूछा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है हमारे, और कब से मनाया जा रहा है, 2003 से। तो ये 9th ऑफ जनवरी, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता है, 9th ऑफ जनवरी एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस। और कब से मनाया जा रहा है, सिंस 2003। ये भी इंपॉर्टेंट है, भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, who won the gold medal in the men's 25 standard pistol event at the Asian Shooting Championship 2024? तो योगेश सिंह, ठीक है, उन्होंने जीता है गोल्ड। कौन सी कैटेगरी में, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन हमारा, इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट इन कोलैबोरेशन विद मेजोगॉन डॉक लिमिटेड MDL। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा मैं, गुजरात। इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा होगा ना आपको, गुजरात। गुजरात 23rd क्वेश्चन पे आ गए हम। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेम द रिनॉल्ड उर्दू पोएट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2024 पास अवे ऑन 14 जनवरी 2024 को। रिनॉल्ड उर्दू पोएट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2014 में, तो वो पास अवे ऑन 14 जनवरी 2024। तो कौन थे हमारे, मुनावर राणा जी। एक सेकंड, ठीक है, मुनावर राणा। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। 2024 में किस किसको मिला था। ठीक है, असमीज लैंग्वेज में बुक का नाम क्या था, जालकोटा जुई शॉर्ट स्टोरीज है, नयन ज्योति शर्मा को मिला था। बंगाली में क्या है, दर्जा हालुद फूल गत जन्मा, ये पोएट्री है हमारी, तो सुतुपा चक्रबोर्टी को अवार्ड मिला था। बोडो लैंग्वेज में जो है सेकुलम शॉर्ट स्टोरीज है, सेल्फ मेड रानी बारो। डोगरी में हमारे एक रंग तेरे रंग चा पोएट्री, ये भी हिना चौधरी के द्वारा लिखी गई थी और इनके अवार्ड हिना चौधरी को मिला गया था। इंग्लिश में होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डायस्लेक्सिक इन इंडिया मेमोयर, तो के वैशाली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पूछ सकते हैं एग्जामिनर। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको। हिंदी में क्या था हमारा, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी पोएट्री, गौरव पांडे को मिला था अवार्ड। ठीक है, और कोंकणी में भी पूछ सकता है हमसे, तो पितंचा समारम ऐसे थाई अद्वैत सलंगोकर। नेपाली में भी पूछ सकते हैं, कैनवस को क्षितिज पोएट्री, तो सूरज चपागिन जो थे उनको ये अवार्ड मिला गया था। राजस्थानी में शुद्ध सोदू जग अंगने सोनाली सुतार। ठीक है फ्रेंड्स, तो उर्दू बच गया हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेपनी शॉर्ट स्टोरीज जावेद अंबर मिसबाही। ठीक है, तो ये हमारे कौन से थे, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स। सॉरी, संगीत नाटक थे, साहित्य, सॉरी, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। ठीक है, ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि ये तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 24th क्वेश्चन है लास्ट। Which tiger reserve has got the title of India's first and Asia's fifth dark sky park? तो पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व को टाइटल मिला है क्या, इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज फिफ्थ डार्क स्काई पार्क। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज फिफ्थ डार्क स्काई पार्क। अच्छा, टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये नेशनल पार्क से इनको पढ़ाता हूँ मैं आपको, पहले उससे अपने टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे हम।
ठीक है, नीचे पढ़ते हैं, एक सेकंड यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व। तो कितने टोटल टाइगर रिजर्व है हमारे? तो 54 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। 54 टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा अब इसमें, फालतू में कुछ भी नहीं पढ़ाना। ठीक है, और इनको कौन एडमिनिस्ट्रेटेड कर रहा है? इनको इनको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है हमारा एनटीसीए। ठीक है, एनटीसीए। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, और एक अलग फैक्ट क्या है, जो इंडिया ना वो घर है 70% ऑफ टाइगर, जितने भी 70% जो टाइगर है पूरे वर्ल्ड में, आउट ऑफ 100 70% टाइगर हमारे इंडिया में ही मिलते हैं। ठीक है, तो होम ऑफ 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई हमारी फिर। अच्छा, एक और क्या इंपॉर्टेंट है, 54 है हमारे, तो 53rd पूछ लेता है कि 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा बना था हमारा। तो ये था हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ है हमारा, और ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 54th कौन सा था हमारा? 54th था हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में। रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है हमारा? यूपी में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया टाइगर रिजर्व के बारे में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, एक प्रोजेक्ट टाइगर आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में पूछते हैं एग्जामिनर बहुत बारी। ठीक है, तो ये कब आया था प्रोग्राम, कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1972। ठीक है, 1973 में हुआ था, सॉरी। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लगा था हमारा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1972 में। उसके जस्ट एक साल के बाद प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है इसमें? जो सबसे बड़ा पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारा? ठीक है, लार्जेस्ट टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था? प्रोजेक्ट पढ़ लेते हैं ना, प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं हम। तो नागार्जुना सागर जो है, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, कहाँ से? आंध्र प्रदेश में। कितना था इसका एरिया? 2595.72 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्मॉलेस्ट को स्मॉलेस्ट भी पढ़ लेते हैं, जब लार्जेस्ट पढ़ा तो स्मॉलेस्ट भी पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट सॉरी, ये कौन सा था हमारा? कलर चेंज कर लेते हैं। ये था हमारा ओरंग टाइगर रिजर्व। ओरंग टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है हमारा? असम में। ठीक है, इट इज इन असम। और इसका एरिया कितना था? 79.28 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने टाइगर के बारे में पढ़ लिया, टाइगर रिजर्व के बारे में। और क्या पूछ सकता है अच्छा हमसे? अच्छा हाँ, एक सरिस्का और रणथंभौर जो रिजर्व है हमारे, ये कहाँ लोकेट है? सरिस्का टाइगर रिजर्व और हमारा रणथंभौर, इनके बारे में भी पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सरिस्का जो है हमारा, वो कहाँ लोकेट है हमारा? अलवर में। इट इज इन अलवर, राजस्थान। एंड रणथंभौर जो है हमारा, ये हमारा सवाई माधोपुर। ठीक है, इट इज इन सवाई माधोपुर। ये भी हमारा राजस्थान के
अंडर आता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे मैंने आपको पढ़ा दिए। टाइगर रिजर्व के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा एक बार यहाँ नेशनल पार्क और पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आता है। टोटल कितने हैं? 106 नेशनल पार्क हमारे। ठीक है, कवरेज कितनी है इनकी? 1.23% करते हैं कंट्री का। लार्जेस्ट कौन सा है हमारा? हेमिस, जो कि लद्दाख में है। और मैक्सिमम कितना है हमारा? 11। सबसे ज्यादा कहाँ पे नेशनल पार्क्स? हमारे मध्य प्रदेश में, जो कि 11 है। ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? कॉर्बेट। अच्छा, कॉर्बेट के बारे में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, ये सबसे पुराना तो है ही। तो इसको कब घोषित किया गया था कि दिस इज आवर नेशनल पार्क? तो इट इज इन 1936। 1936 इससे भी क्वेश्चन बनता है। 1935 में कब हुआ था? 1935 में हमारी आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, संजय इंद्रावती। ठीक है, कंगेर वैली छत्तीसगढ़, ये गुरु घासीदास तो मैंने पढ़ाई दिया था नीचे। तेलंगाना में हमारे ये हैं। सबसे ज्यादा पढ़ लेते हैं, किस में थे हमारे? मध्य प्रदेश में थे। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, डायनासोर फॉसिल्स, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कूनो, माधव, पन्ना, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा, वन विहार। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इनमें से कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, कोई भी पूछ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है। जो दो तीन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो पढ़ लेते हैं नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, एक है हमारा केबुल लमजाओ। ठीक है, क्या? केबुल लमजाओ, ये क्या हमारा? ये हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्लोट करता है नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे पड़ता है हमारा? मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, मणिपुर में। ठीक है, केम्बुल लमजो। ठीक है, तो इट इज लोकेटेड इन मणिपुर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, गहीर माथा है एक हमारा, गहीर माथा सेंचुरी। उसमें क्या है? वो टर्टल्स की है, ओडिशा में। ठीक है, फॉर टर्टल्स। कौन सी हमारी गहीर माथा? गहीर माथा सेंचुरी कहाँ पे हमारी? ये हमारी उड़ीसा में। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। एक दो और पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारा। क्या है हमारा? अच्छा, कौन सा वो है नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो कौन सा है हमारे? ये हमारा लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने पढ़े हैं हमारे ये जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। साथ ही साथ मैं आपको नेशनल पार्क्स भी पढ़ा रहा हूँ, टाइगर रिजर्व भी पढ़ा रहा हूँ, और एकेडमी अवार्ड्स भी पढ़ा रहा हूँ। जो जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज है आपको घराने भी पढ़ा रहा हूँ। तो हम करंट अफेयर्स तो पढ़े थे, साथ के साथ हमारा जो जीके का और भी पार्ट है वो भी कवर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जनवरी के हमने पढ़ा दिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फरवरी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।